कोई क्लाइंट है तुम्हारा जिसके यहाँ तुमने वर्किंग करी हो कोई नक्शे के ऊपर? सौरभ बजाज, अपने किसी क्लाइंट की नाम लो, आंखें बंद कर लो सब लोग, अपने किसी क्लाइंट का नाम लो, बोलो। साहिल। पूरा नाम लो। साहिल क्या होता है? साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल कहाँ रहता है? गुड़गांव सेक्टर 50। गुड़गांव सेक्टर 50। साहिल अग्रवाल। गली में एंटर हुए, घर की तरफ चलते गए उसके, और घर पे चलते चलते आप उस गली के अंदर गए। आंखें बंद करो सौरभ, तुम भी अपनी। ठीक है, अंदर गए, सब लोग बताएं घर, लिखें, देखें सीधे हाथ की तरफ है या उल्टे हाथ की तरफ है। जैसे आप राइट मुड़े गली में, राइट मुड़ते ही सीधे गए हैं, तो सीधे हाथ की तरफ है या उल्टे हाथ की तरफ है घर, ये देखें पहले तो। लिख लीजिए पेपर पे, आंख बंद ही रखो, ऐसे ही RL ऐसे लिख दो, कंसंट्रेशन अपना तोड़ो नहीं। दरवाजे की तरफ ध्यान दें, 2 डोर है या 3 डोर है, यानी कि दरवाजे में दरवाजा। घर के आसपास क्या है? कोई पेड़ है? नहीं है? या कोई हरियाली बाहर है या नहीं है? ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? सब लोग लिखें बच्चा लोग। लिख लिए हो? वेरी नाइस। सौरभ बजाज बताएं कि राइट साइड का घर है कि लेफ्ट साइड का? सर राइट साइड का। दरवाजे 2 हैं? हाँ जी। पेड़ है बाहर या नहीं है? है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है जो इसने कहा है? एग्जैक्टली exactly। सर पेड़ नहीं लिखा, बाकी दोनों चीजें लिखी। यही है? यही है? मैं विवरण प्लीज। इसलिए दे रहा था कि तुम्हें पता चल जाए कि यही है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। आंख बंद करें, सीधे हाथ का घर है। नाम बोले उसका, व्यक्ति का। साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल। ठीक है, आप लोग आगे गए, सीधे हाथ का घर है, 2 दरवाजे हैं, पेड़ है, दरवाजा खोला, अंदर एंटर हुए। एंटर होते ही देखें क्या क्या दिखता है। दोष कहाँ है इस घर में, नजर मारे जरा जाकर। सभी लोग आंख बंद करके ध्यान में रहें, देखें दोष कहाँ कहाँ दिखता है, कौन कौन सी दिशाओं में।
ठीक है, सब लोगों ने लिखा? लिखा सब लोगों ने? वेरी नाइस। बताएं कौन कौन सी दिशा में आपको दोष दिखता है? सर साउथ वेस्ट में शाफ्ट दिख रही है। दोष, बस अभी के लिए दोष है ना, क्या है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, आप अभी सिर्फ दिशा बताएं। सर कौन साउथ कौन? वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, बता बच्चे। प्रीति? So toilet in west. Okay, sir. So west, northeast, SSW and SC. वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, SSW एंड SC। बल्लू बोल बेटा। So north and east. नॉर्थ एंड ईस्ट बोल। रजे, विशाली? West and east. वेस्ट एंड ईस्ट बोल। विमी? सर साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ बोल। प्रचल बच्चे बाकी म्यूट। Southeast. विमी साथ साथ म्यूट कर लेते हैं। हाँ जी, Southeast and northwest. साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बोलो बेटा। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सर जी। अविनाश बोले। नॉर्थ एंड EST। बोलिए अपेक्षा। Southeast, southwest और east. बोल बेटा, मेजर दोष कहाँ है उसके घर में? सर मेरे क्या हाँ बोल विराज। सर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ब्रह्मस्थान। ठीक है, बोल रजे। सर साउथ वेस्ट के पीछे पूरी कैरी है, SSW का एरिया पूरा ग्रीन हो रखा है, पूरा वहां पे ग्रीन उन्होंने कर रखा है। मेजर दोष कहाँ पर है? साउथ वेस्ट और NNE और WSW, मतलब वॉशरूम्स वगैरह, और SSW भी है। नॉर्थ में साउथ ईस्ट, नॉर्थ में कोई माइनर दोष? नॉर्थ में माइनर दोष यहाँ, सच नॉर्थ में माइनर दोष तो नहीं दिखा। नॉर्थ में क्या है? बाहर कैरी है, मतलब वहां पे भी प्लांटर्स हैं अपने, और सिलेंडर्स पड़े हैं, सिलेंडर्स हैं, रेड कलर के सिलेंडर्स प्लेस्ड है वहां पे। ठीक है, वेस्ट में क्या है? वेस्ट में उसके एक WSW में वॉशरूम है, और वेस्ट में एकदम से ध्यान नहीं, सर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वेस्ट में मैंने कहीं मार्क कर रखा हो। उठा ले नक्शा, तेरे पास ही होगा, तेरे क्लाइंट का है। लाना पड़ेगा वो कोई बैग बैग में ढूंढ के। चल ठीक। स्लोप पता है कहाँ है घर में? झुकाव? झुकाव का तो नहीं, झुकाव का नहीं होता। चल मोटा मोटा देख ले, क्या साउथ वेस्ट झुका हुआ है? हाँ साउथ वेस्ट झुका हुआ है, झुका हुआ है, क्योंकि जब हम बिल्कुल एंड में साउथ वेस्ट में जाते हैं ना, तो हल्का सा प्लेटफॉर्म उसने हल्का सा नीचे कर रखा है। मेजर, मेजर, माइनर क्या लिखा है? साउथ वेस्ट में बिल्कुल स्लोप है, बिल्कुल सही, यही है सर, बिल्कुल। वो तू वेस्ट साउथ वेस्ट बोल रहा है, मैंने वेस्ट लिखा है, वो वेस्ट साउथ वेस्ट भी वेस्ट का ही पार्ट आ जाता है उसके अंदर। यही है, सबने ये यही लिखा है है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में क्या है उसके? नॉर्थ वेस्ट में भी इशू है, सपोर्ट का काफी इशू है। क्या सब लोगों ने ये त्रिकोण बनाया है ऐसा? कितने लोगों ने ऐसा लिखा है एग्जैक्टली? वो हैंड रेस करें। साउथ वेस्ट स्लोप लिखा है किसी ने, या टॉयलेट और वही लिखे हो बस? शाफ्ट टॉयलेट तक ही हो, स्लोप लिखे हो कि नहीं? नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट किसी के जहन में आया, किसी ने लिखा? या वेस्ट? West. वेस्ट लिखा। नॉर्थ भी बोला है किसी ने? नॉर्थ भी बोला है तुमने? सर साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ बोला था। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ बिल्कुल ठीक है, यहाँ 3 लिखे हैं, 2 तो आ रहे हैं तुम्हारे पकड़। नॉर्थ वेस्ट किसी ने बोला? नॉर्थ वेस्ट बोला।
क्या तुम्हें समझ में आ रही है वर्किंग कैसे करनी है? तुम्हें डाउट नहीं करना है। अगर तुमने डाउट किया, बिंदास बनाओ, लिखो स्लोप फलाना ठिकाना, बाद में नक्शा आएगा। समझ में आ रहा है? हमें जुनेजा क्या दिखता था साउथ वेस्ट में? सर शाफ्ट दिख रही थी। पूछ लेते हैं, शाफ्ट है भाई वहां साउथ वेस्ट में? नहीं सर, ग्राउंड फ्लोर पे शाफ्ट नहीं है, स्लोप है और कैरी है पूरी। क्या लिखा है? साउथ वेस्ट स्लोप लिखा है। टॉयलेट भी तो लिख सकता था। क्योंकि तुम अपने कॉन्शियस माइंड को अड़ाते हो बीच में। कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, कुछ ठीक होता है कुछ नहीं होता है, पर जब तुम ये हैबिट बना लोगे लिखने की, है ना, शुरू में मैं कहता था लिखो, कई सारे ड्रामे करते थे, अपन लिख नहीं सकते हैं, अपने को लिखते नहीं आता है। अब तू कंप्यूटर पे बना लेती है फटाफट से, क्यों नहीं बनाया ये त्रिकोण? तुम तो आईटी वाले हो। पर मैं ये कह रहा हूँ, ये वैदिक प्रैक्टिसेस, इनके प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग हैं। टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलती है चीजें, टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर है। डन, जाके सो जाओ, गुड नाइट। अभी अच्छा, कल तो तुम्हारे को बुक ऑफ लाइफ देनी है। कल छुट्टी, नो, कैंसिल छुट्टी, थर्सडे वर्किंग, बूस्ट हो जाएगा। और जब ये बूस्ट हो जाएगा तो फिर तुम साइट पे जाना, नहीं जाना, बंदा खड़ा हो, तुम लिखते जाना, फिर बाद में वेरीफाई कर देना। सारी उम्र तुम्हारे को छोड़ के नहीं जाए। पूछ लो बल्लू से, वो होटल का ओनर जिस होटल में हम पुष्कर में ठहरे थे, वो मेरे पास आके कुछ बोलता था, मैंने कहा रुको, तुम नहीं बोलना, मैं बोल के बताता हूँ। तुम बोल दोगे तो फिर ऐसा मजा नहीं आएगा ना, फिर तो तुमने सब कुछ कहानी बक दी अपनी। अभी मेरी सुनो पहले। वो 2.5 घंटे मेरे साथ लगा रहा, उसके बाद टक 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 टक, यहाँ चले जी यहाँ चले जी, और शिकंजी भी आ गई, और उसके बाद मालूम नहीं स्नैक्स भी आ गए, और सब कुछ आ गया। हम उसकी शिकंजी स्नैक्स के लिए थोड़ी बैठे थे ना, तब तक हमारा कोई ऐसा मोटिव था हम लोगों का कि हमें उसको क्लाइंट बनाना है। अपने तो अपने हिसाब से रहने के लिए गए थे। ऐसे ही था बुल्लू, बता तो इनको यार। मैं और सर बाहर थे वहाँ पे, तो उतने में जो होटल ओनर है वो आए, और उन्होंने सर से पूछा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, जमीनें देख रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं अभी आप फ्री हैं क्या? तो सर ने कहा क्यों, बताएं। कहते हैं एक जमीन पे चलेंगे, ना खरीदनी है ना बेचनी है, बस चलेंगे और आ जाएंगे। सर ने कहा लेकिन पर्पस क्या है भाई? तो कहते हैं कि वो मेरे फ्रेंड की जमीन है। तो सर ने उतने में रोक दिया उन्हें। कहते रुको रुको। तो सर ने कहा कि वो अंदर जाएंगे, उसको ऐसा कुछ लगता है कि वहां पे नीचे कुछ है। तो वो कहते हैं हाँ। कहते हैं नीचे कुछ है ऐसा लगता है ना उसे? तो कहते हैं हाँ। तो सर ने कहा ऐसे जाना, इधर मुड़ना, इस हाथ पे देवी का स्थान है वहां पे। नहीं मालूम कहा? सर ने कहा एक बड़े चौड़े तने वाला पेड़ है, उसके नीचे है। तो वो कहता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वैसे मैंने देखा हुआ है, तो चले एक बार। तो सर कहते मैं तो जाया आया, तुम जाए हो। फिर सर ने उसे बताया कि वहां पे देवी का स्थान है, और उसे सपने आते हैं कि उससे लगता है कि उसके जमीन के नीचे खजाना है। ये बोलते ही तो वो ऐसे उछल पड़ा कि हाँ हाँ हाँ, उसे सपने दिखते हैं कि उसके यहाँ पे खजाना है। फिर सर ने उसे बताया कि वहां पे चौड़े तने वाला जो पेड़ है उसके नीचे देवी का स्थान है। अगर स्थान दे देगा तो उसके जीवन में ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि इतना पैसा आएगा कि उसे ऐसे ही लगेगा कि जैसे खजाना मिल गया है। फिर उसने बाद में उनको फोन करके वेरीफाई भी किया।
कि क्या वहां पे ऐसा चौड़े तने का पेड़ है कि नहीं, एंड ही टोल्ड अस कि हाँ है। समझ में आया? कहना कि हम इंट्यूशन सिखाएंगे, बहुत जरूरी है कि तुम खुद भी इंट्यूशंस होती है। किसी को सिखाने से पहले व्यक्ति को खुद में सक्षम होना चाहिए, है ना? नहीं तो बेवजह की बात करने का कोई मतलब नहीं। और ये जो इंट्यूशंस हैं, ये कोई सर्कस नहीं है कि जगह जगह इसकी एग्जीबिशन की जाए। जहां रेलेवेंट हो वहीं करें, जहां नहीं हो बोलो अपने को कुछ नहीं। मूर्खों के मुंह नहीं लगना, बहसबाजी में मत पड़ना लोगों के साथ, क्योंकि ना इनके पल्ले कुछ है और जो तुम्हारे पल्ले है वो और झंड कर देंगे। समझ रहे हो? डोंट गेट इनटू एन आर्गुमेंटेशन विद एनीवन। आज वो एक लड़की बोल रही थी, मैंने उससे बहस कर ली ऐसे करके सर। उसने कुछ पढ़ा होगा, तुमने कुछ पढ़ा होगा, उसने भी किसी आचार्य से ही दीक्षा ली होगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि आदमी कहीं पढ़ने जाता है, 100 जगह परखता है, उसके बाद कहीं जाके एनरोलमेंट करता है। सब लोग आजकल तो ग्लोबल है, गूगल में एक बार ही डालोगे 100 इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है और कोई सही है, सभी सही है। सबके अपनी अपनी वर्किंग है, सब लोगों के अपने अपने तजुर्बे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना? और वो अपनी ऑब्जर्वेशन अनुसार ही पढ़ा रहे हैं आगे लोग। पर कुछ ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं। तो जो झूठ बोलते हैं वो जरा लाइव अपने बच्चों को इस प्रकार से इंट्यूशंस बता देता हूँ, करवाते भी नहीं, उन्हें आप ही नहीं आती है। 4 तुक्के मार के कोई इंट्यूटिव नहीं हो जाता, ये भी ध्यान रखना। इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है और जन्मों जन्मों का अभ्यास होता है। कई लोगों को पूरे जन्म निकल जाता है तब भी इंट्यूटिव नहीं हो पाता। थ्रू आउट देयर लाइफ दे कैन नॉट बी, फॉर वन गुड रीजन कि उनका दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों में ऑक्यूपाइड इतना होता है कि वो कहाँ खुद को सुने। इसलिए जितना शांत रहोगे, जितना अपने से कनेक्टेड रहोगे, जितना ऑब्जर्वेशंस करोगे, जितना अपने ऊपर वर्किंग करोगे, उतना ज्यादा सिद्ध हो जाओगे इस तंत्र में। अदरवाइज तो चल ही रहा है बढ़िया मजे से, खूब मस्ती कर रहे हो, रात को आइसक्रीम खाने जाते हो, नाइट वॉक, मॉर्निंग वॉक, सारी वॉक चल रही है फुल टू। अप टू यू, योर लाइफ, व्हाट यू वांट। आई कैन ओनली टेल यू हाउ टू, बट करना आप लोगों ने है। मैं तो तुमको लाइव दिखा सकता हूँ, अब इससे ज्यादा लाइव क्या दिखाऊं? उसका क्लाइंट वो वर्किंग करके आया, मेरे साथ कभी तूने डिस्कस किया नक्शा? मैं देखता ही नहीं किसी क्लाइंट क्लूंट के इनके नक्शे, मैं क्यों देखूंगा? मैं अपनों के देख लूं यही बहुत है। बट देन वट एवर यू डू, अपनी सिद्धि के ऊपर, अपनी जो विधा आपने साध रखी है उस पर डाउट नहीं करना। तुमने त्रिकोण बना दिया तो वो बन गया है, मेजर मेजर माइनर लिख दिया है तो वहां लिखा हुआ है मेजर मेजर माइनस माइनर दोष दिखेगा तुम्हें। समझ रहे हो? गली में गए, सीधे हाथ का घर, 2 दरवाजे, पेड़ बाहर, अपार्टमेंट भी तो हो सकता है, और फ्लोर बिल्डर फ्लोर भी हो सकता है। दरवाजे में दरवाजा, 3 दरवाजे भी हो सकते हैं, 2 दरवाजे और बीच में भी एक दरवाजा आने जाने के लिए। अभी मैं चलता हूँ, हाँ, गुड नाइट। आप लोगों को नींद आ रही है,
आपको देख के मुझे भी नींद आ रही है। सर मुझे भी कुछ अच्छा बताना है। हाँ, बता बच्चे। सर सैटरडे की बात है, फ्राइडे से बात शुरू हुई। मेरा स्कूल मेट है 4th स्टैंडर्ड से, तो वंस अपॉन अ टाइम दे वर बिग शॉट्स। तो मुझे पता था नाउ दे आर इन हॉट वाटर्स, तो मुझे उसका फोन आया, कहता हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में? नहीं नहीं सर, मीन्स अभी क्राइसिस चल रहे हैं बहुत। अच्छा, तो पूरा हिंदी में बोलो। हॉट वाटर मेरे को लगा टब टूब में बैठा है। नहीं सर, अभी उनके को डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट होके प्रॉपर्टीज का बड़ा चल रहा था। पता तो था मुझे 3-4 साल से, पर कितना है ये नहीं मुझे पता था। ठीक है। तो उसने वो मेरी ग्रैंड मास्टर्स वाली वीडियो देखी, वो फ्रेंड्स में सर्कुलेट हुई ना। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही बुलाते हैं मेरे को, डॉन बुलाते हैं। तो मुझे कहता, डॉन यार तेरे से बहुत जबरदस्त बात करनी है। मैं क्या हुआ? कहता यार गाड़ी में तेल डलवाने के भी पैसे नहीं है, तू घर आई हो। और वो घर चेंज कर चुके हैं सर। हाँ, तो सर पता नहीं क्या हुआ, ऐसे जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, उसने मेरे से ऐसे बात करी, मैं बात करूं, मैं मीटिंग में हूँ। तो मैंने उसका फोन काट के 10-20 मिनट्स के बाद, मीटिंग के बाद उसको फोन किया, किस घर में शिफ्ट कर गया है तेरा घर? मैं कहा तेरे घर में ईस्ट में बहुत बड़ी स्टेयरकेस है। कहता हाँ। और मैं कहा नॉर्थ ही, मैं कहा जिधर तेरा घर का फेसिंग है उसके वेस्टर्न साइड पे गार्डन है। कहता हाँ। तो मैं कहा अच्छा चल मैं कल आऊंगी। और सर मैं जब अगले दिन गई, और सर जब मैं अगले दिन घर पे गई, सच में सर ईस्ट में राइट को घूम रही बहुत बड़ी राउंड स्टेयरकेस, और पूरा नॉर्थ वेस्ट में लॉन। और उसको मैंने उसे बोला, मैं कहा तुझे सारे लीगल इश्यूज आ रहे हैं, तेरे पेपर्स पास नहीं हो रहे कोई भी। तू, मुझे इतना पता था तू फैक्ट्री लगाने वाला था 4 साल पहले, आटे की, उनकी आटे की फ्लोर मिल थी। तो कहता मुझे हर जगह जाता हूँ मेरे पेपर ही साइन नहीं होते, कुछ तो कोविड का कारण ऑफिसर्स ने, कहता हर जगह जाता हूँ लास्ट मोमेंट पे जाके। सर वो मुझे वो चीज पे इतनी मतलब खुशी हुई कि मुझे इमिडिएटली ना, उसने जैसे ही मेरे को बोला ना कि यार गाड़ी में तेल डलवाने के भी पैसे नहीं बचे, तो पता नहीं सर मुझे एक बड़ी सारी स्टेयरकेस और बड़ा सारा लॉन नॉर्थ वेस्ट में दिख गया। नक्शा है उसका? सर अभी मैंने लेआउट लेनी है क्योंकि वो रेंटल अकोमोडेशन पे है। घर अच्छे से देखे थे? जी सर। बिल्कुल अच्छे से देखे थे। हाँ वो मैं सारा घूम के आई हूँ सर प्रॉपर्ली। तुम्हें साउथ ईस्ट में दोष नहीं दिखा? सर साउथ ईस्ट में ना सर्वेंट्स बिठा के जंक बहुत पड़ा है वहां पे, मतलब डिंजी सा वो एरिया है। जी सर, बिल्कुल सर। साउथ वेस्ट में दोष नहीं दिखा? सर साउथ वेस्ट में बेटियों का कमरा है, उसके आगे लास्ट एंड था सर वो। सर वेस्ट में टॉयलेट है। साउथ वेस्ट में कलर क्या है? हम्म, सर चद्दरें, 2 बेड्स बच्चों के सर। आई थिंक सो येलो कर्टन्स लगे थे क्योंकि उसकी वाइफ खूब पढ़ती रहती है। कलर कलर सर ऑफ वाइट ही था वॉल्स पे। साउथ वेस्ट के कमरे के साथ क्या था, राइट लेफ्ट? टॉयलेट है सर। कहाँ पे? सर साउथ वेस्ट के कमरे के लेफ्ट पे। सर मुझे लगता है वो सदर्न पार्ट पे आ रही होगी, सदर्न पार्ट में? सदर्न पार्ट पे आ रही होगी। टॉयलेट? हाँ क्योंकि सर अगर मैं वो प्लान को देखूँ ना, तो सर जो कमरा है वो प्रॉपर साउथ साउथ वेस्ट में आता होगा वो कमरा। साउथ वेस्ट में क्या आ गया फिर? राइट साइड पे क्या हुआ? सर उसके राइट पे भी टॉयलेट आ गई, वो गेस्ट टॉयलेट, और कमरे के लेफ्ट पे भी टॉयलेट जो साउथ में आती है सर। 2 बेडरूम्स है, उनके बीच में टॉयलेट आ गई ना। कॉर्नर पे है टॉयलेट? जी सर। सर नहीं कॉर्नर पे नहीं, कॉर्नर पे बेडरूम आ गया सर। साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम रहेगा सर, क्योंकि 0 डिग्री नॉर्थ का घर है सर। तो यानी कि तुम ये कह रहे हो कि एसएसडब्ल्यू में बेडरूम आ गया, साउथ में उसका वॉशरूम आ गया, जी सर। लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड लेफ्ट। वाला साउथ वेस्ट पर वॉशरूम आ गया। जी सर, जी सर, ऐसे ही है। पक्का? बिल्कुल पक्का सर। 100%? परफेक्टली। ये इस कोने पे क्या है प्रीति, उसके घर के? सर 1 मिनट में बड़ी स्क्रीन कर लूँ सर। यहाँ डॉट लगाई है। साउथ वेस्ट। सर यहाँ पे भी टॉयलेट है सर, गेस्ट टॉयलेट। तो गेस्ट टॉयलेट साउथ वेस्ट में ही तो है। जी सर, गेस्ट टॉयलेट बस, बिल्कुल सर। यही है ना? जी सर।
कर सकते हो तुम लोग कि नहीं? है सर आपके स्टूडेंट हम कर सकते हैं सर। ना करते हुए कह रही है कर सकते हैं। सर वो ऐसे ऐसे वाला सर, अपवर्ड। सर मैं उस दिन मेरी आंखों में लिटरल आंसू आ गए थे सर, उसके घर से निकल के इतना थैंक यू मैंने सर, इतना बाबा जी को थैंक यू बोला कि मुझे सर मिले। इसको कर लेगी ना, इसको सिर्फ इसी को भी कर देगी तो भी वो तर जाएगा। और सर वो दिल का बहुत अच्छा है, बस स्कूल का फ्रेंड है सर मेरा। वो मेरा डोमेन नहीं है, वो क्या नहीं है। सर मतलब मेरा मन है उसका कि मैं, हाँ, हालांकि उससे मैं कर ले, तेरा तेरा अपना रिलेशन है तेरे फ्रेंड्स के साथ, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो क्लाइंट ही होता है, क्लाइंट क्लाइंट होता है ना। और सर मुझे इतना 100% पता है कि जिस दिन उसका सर्कल ठीक हो गया ना, वो मेरे को पेमेंट करके जाएगा, वो मुझे 100% पता है। ठीक है, it's okay। आदमी ताउम्र याद रखता है कि किसी व्यक्ति ने मुझे हील किया था, ये भी बता देता। वो कई बार अपनी होशियारी में बताता नहीं है ना। कई लोग होते हैं ऐसे वाले जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर अंदर अंदर एक जीवात्मा नाम की चीज होती है। और एक चीज बताऊं सर, जो आपने पॉइंट लिखा है सर, जो इनका पुराना घर था, क्योंकि मैं बचपन से इनके घर जाती थी सर, इसके मम्मी पापा की ऐसे, पहले पापा की डेथ हो गई फिर मम्मी की। और सर जब मैंने 97 में पास आउट किया तो वास्तु का जो बेसिक कोर्स किया था ना सर, तो जब मैं इसको बाद इंजीनियरिंग के बाद मिली ना, तो तब इसके पापा की डेथ हो चुकी थी। तो जब मैं घर गई तो सर इन्होंने वो घर में स्विमिंग पूल बनाया और साउथ वेस्ट में बनाया। वो घर और का सर आपने, खराब था, हाँ जी सर, वो वाले घर का ईस्ट खराब था जहाँ डेथ हुई। हाँ सर उसका ईस्ट तो खराब था ही था सर, जो आपने पॉइंट लिखा ना साउथ वेस्ट, इसके उस घर में भी साउथ वेस्ट में खराब था सर। पापा की डेथ हुई एक्सीडेंट में, वाले मम्मी घर की के भी। ईस्ट में क्या था? सो वो वाले घर के ईस्ट में ना सर इनकी आटे की फ्लोर मिल थी, बहुत बड़ी और बड़ी पुरानी। सर जो सारा स्ट्रक्चर था ना फ्लोर मिल का सर, वो ईस्ट पे बना हुआ था और 5 मंजिली मिल थी, पूरी मशीनरी ईस्ट में लगी हुई थी। सर तब मुझे जितनी समझ थी उसके अकॉर्डिंगली सर मैंने कुछ कुछ कराया इनके वहां पे, थोड़े रिलीफ हुए, इनके लोन्स वगैरह ठीक हुए थे। बट अब फिर तो फाइनली डिस्प्यूट होके वो बेची दी प्रॉपर्टी इन्होंने। जो सब लोग करते रहे। आधी से ज्यादा जनता तो इस टाइम चली गई है। समय क्या हो गया है तो अब? 4:45, कितने बजे सेशन शुरू किया था हमने रात को? 9:45। 9:45। 9:45 कॉस्मिक नंबर पे शुरू कर दिया था। ठीक है, 9:45 पे सेशन शुरू होके तो सुबह 4 बजे तक बनता भी है बैठना तुम्हारे साथ। कभी कभी तो तुम टिकते हो, हाथ में आते हो, नहीं तो तुम्हारे को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे सीटियां बज जाती हैं। आज फिर भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हो सब लोग। कल फिर पकड़ता हूँ, है सेम 9:45 की। कल बुक ऑफ लाइफ देता हूँ।